देखिए ये हमारा रॉकेट है। रॉकेट के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कैसा बनाया है, शंकु के आकार का है ना। मैथ में हम लोग शंकु देखे हैं, तो ये शंकु के आकार का क्यों बनाया जाता है ना। ये सोचने वाली और समझने वाली बात है। देखो जब रॉकेट हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के अवरोध के कारण क्या करता है, इसमें घर्षण ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या हो सकता है, आग लग सकता है। क्या लग सकता है, तो सारा मिशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए वायुमंडल के अवरोध को कम करने के लिए इसे कैसा बनाया जाता है ना। और ये हम सभी जानते हैं कि रॉकेट जो हमारा किस पर काम करता है, न्यूटन के तीसरे गति के नियम पर। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इससे जो गैस होता है, गैस नीचे वाला स्थान को खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे गैस बाहर निकलता है, और ये गैस रॉकेट पर क्या करता है, फोर्स लगाता है। नहीं तो ये नीचे की तरफ गैस निकलता है और क्रिया होता है नीचे की तरफ, तो प्रतिक्रिया किधर होगा, तो ये ऐसे ही काम करता है। और यही तो न्यूटन का तीसरा गति का नियम है। तो इसका आंसर जो लिखे हैं हम, ये है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि रॉकेट को जो है शंकुनिमा ऊपर वाला हिस्सा को क्यों बनाया जाता है। तो ये लिखा है रॉकेट का वेग बहुत अधिक होता है, यानी कि स्लो जाएगा तो वो वायुमंडल को पार ही नहीं कर पाएगा। बताए हुए हैं, हम बताएंगे जैसे अंतरिक्ष में भेजना होता है किसी भी रॉकेट को, तो उसका वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अधिक होना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी का पलायन वेग है, नहीं तो ये पृथ्वी की कक्षा को पार नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार इसीलिए उसके वेग को ज्यादा रखा जाता है। तो वेग ज्यादा रहेगा तो वायुमंडल से अवरोध उत्पन्न होता है, यानी कि घर्षण होने पर, देखो जैसे हाथ को ऐसे ऐसे बेंच डेस्क पर भी रख करके रगड़ने से घर्षण होने पर ये क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो ज्यादा स्पीड रहेगा, घर्षण तेजी से होगा वायुमंडल में, अवरोध हवा से अवरोध उत्पन्न करता है ना, तो होगा तेजी से, तो उसमें आगे लग जाएगा, तो न तो इंजन ऊपर जा पाएगा और जलिए के राख हो जाएगा। इसलिए उसे कैसा बना दिया जाता है, शंकुनिमा बना दिया जाता है। तो कहते हैं कि रॉकेट का वेग बहुत अधिक होता है, जिसके कारण रॉकेट का वायु से घर्षण भी बहुत अधिक होता है। घर्षण समझते हैं ना, फ्रिक्शन फोर्स बताए थे ना, घर्षण। तो वायुमंडल के पहले पुराने जमाने में जो आग का आविष्कार हुआ, कैसे हुआ, ये घर्षण के कारण ना। क्या किया आदि मानव सब, पत्थर से पत्थर को ना टकराया, घर्षण हुआ, तब ना आग धर लिया। तो उसी प्रकार से जब घर्षण रॉकेट में ज्यादा होगा, ऊपर जाएगा तो आग पकड़ लेगा, तो रॉकेट हमारा क्या होगा, जल के नष्ट हो जाएगा। तो वायुमंडल के प्रतिरोध को कम करने के लिए दो काम के लिए, वायुमंडल के प्रतिरोध को क्या किया जाता है, इसे कम, प्रतिरोध कम होगा, यानी कि रुकावट कम पैदा होगा, तो आराम से वायुमंडल को पार कर जाएगा रॉकेट। नहीं, अब प्रतिरोध कम होगा तो घर्षण भी कम होगा, घर्षण कम होगा तो उसमें आग भी नहीं लगेगा। तो दो बात के लिए, आग लगने से बचने के लिए और प्रतिरोध को कम करने के लिए। नहीं, उसे कैसा बनाया जाता है, नुमा। तो वायु से घर्षण भी अधिक होता है, वायुमंडल के प्रतिरोध को कम करने एवं वायुमंडल के घर्षण से जलकर नष्ट होने से बचाने के लिए रॉकेट का ऊपरी भाग कैसा बनाया जाता है, शंकुनुमा बनाया जाता है। ठीक है, इतना को लिखिए। रॉकेट का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ है ना। रॉकेट के बारे में पढ़ रहे तो ये भी दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि आखिर सबसे पहली बार रॉकेट का इस्तेमाल कहाँ और किस देश में किया गया। तो सबसे पहले रॉकेट का इस्तेमाल चीन में हुआ था 1200 ईस्वी में, इसको आतिशबाजी के रूप में। इसलिए अभी भी देखते हैं जितना फटाखा वगैरह दीपावली में आता है तो हम लोग चाइना से ही एक्सपोर्ट होता है ज़्यादा, चाइनीज सामान नहीं। अभी भारत सरकार उस पर बैन लगा दिया है तो कम हुआ है, लेकिन फिर भी उतना कम नहीं हुआ है ना, आता ही। तो सबसे पहले रॉकेट जो है वो कहाँ यूज हुआ था, चीन में। कब हुआ था, 1200 ईस्वी में। तो ये सबसे पहली बार रॉकेट का इस्तेमाल सन 1200 में चीन में किया गया था। ये ठोस यानी कि सॉलिड रॉकेट्स थे, जिनका इस्तेमाल आतिशबाजी के लिए किया गया था। जब कोई हम खुशी होता है किसी भी देश में, देखता है ना, जैसे वर्ल्ड कप जीते अभी इंग्लैंड, तो देखा पूरा स्टेडियम में एकदम पटाखा फोड़ करके क्या किया, पूरा भर दिया। नहीं, ठीक है। चीन में सबसे पहले रॉकेट का आविष्कार हुआ, इस्तेमाल भी वही हुआ है ना, 1200 ईस्वी में है ना। और अमेरिका ने 1969 ईस्वी में कौन से रॉकेट से, सैटर्न V रॉकेट का इस्तेमाल करके है ना आदमी को चांद पर उतार दिया। समझ में आ गया।
तो 1200 और ये 1900, यानी कि 700 सालों में रॉकेट का आविष्कार इतना, मतलब कि विकास इतना ज्यादा हुआ कि वो आतिशबाजी से शुरू हुआ था रॉकेट का प्रयोग, और चांद पर इंसान को पहुंचाने तक। अब तो बड़े बड़े जैसे PSLV का नाम सुना होगा, है ना, भारत के इसरो का बहुत शक्तिशाली रॉकेट में से एक है ना। इससे क्या किया जाता है, बड़े बड़े सैटेलाइट को लॉन्च करके, है ना, ऊपर पृथ्वी के ऑर्बिट में या फिर चांद पर जो भेजना होता है, हम लोग क्या करते हैं, भेजते हैं नहीं। तो इस रॉकेट का इस्तेमाल करके, तो रॉकेट का इस्तेमाल करके क्या किया जा रहा है, अभी के समय में युद्ध भी लड़ा जा रहा है, बोलो। उसके बाद अंतरिक्ष में भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन रॉकेट का जो प्रयोग है वो कहाँ से शुरू हुआ था, आतिशबाजी से। किस देश से, तो याद रखेंगे, चीन से। चीन से। और इन 700 सालों में रॉकेट का बहुत ज्यादा विकास हो चुका है। अब आधुनिक रॉकेट्स बनाए जा रहे हैं। नहीं, अभी कुछ दिन पहले फलस्तीन और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें रॉकेट दाग रहा था उसके सीमा के ऊपर से, है ना। तो इजराइल के पास है डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, है ना। उससे क्या कर रहा था, उसको सबको ज्यादातर रॉकेट को मार करके रास्ता में गिरा दे रहा था। तो लड़ाई लड़ने में भी काम आता है, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने में भी काम आता है। नहीं, लेकिन ये रॉकेट्स का प्रयोग और इस्तेमाल जो है शुरू कहाँ से हुआ था, आतिशबाजी से। आज के समय में, है ना, ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा है, और हर एक देश का विकास के लिए रॉकेट का इस्तेमाल एक तरह से जरूरी हो गया है। नहीं, लॉन्च हुआ तो ये नीचे की तरफ अपना गैस को छोड़ता है, तो क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ जाता है। नहीं, तो रॉकेट इसी तरह से क्या होता है, काम करता है। किसके सिद्धांत पर, न्यूटन के। हमारा रॉकेट है, इसका ऊपर वाला हिस्सा को देखिए, नोज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नोज। नोज को कैसा बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, ताकि ये वायुमंडल के अवरोध को झेल सके, नहीं, और तेजी से आगे बढ़े। नहीं तो घर्षण ज्यादा होगा और इसमें क्या होगा, और ये पीछे वाला हिस्सा है, यहीं से क्या करता है, वो गैस को नीचे की तरफ, पीछे की तरफ रिलीज करता है। इसके कारण क्या होता है, न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होता है, विपरीत समान प्रतिक्रिया होता है। तो ये प्रेशर इधर के पीछे की तरफ छोड़ता है, तो ये रॉकेट क्या होगा, आगे नोट, बीच वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, ट्यूब। ये फिन्स लगा हुआ है, नहीं, यही लेकर के आगे बढ़ता है। बीच वाले हिस्से को, बीच वाला हिस्सा पूरा खाली रहता है, नहीं, होलो प्रेशर वेसल्स उसमें रहता है, यानी कि उसमें काफी ज्यादा प्रेशर, है ना, भरा रहता है, तब ना जाता है ऊपर। और इसके साथ ही रॉकेट क्या होगा, पहुंच जाएगा इसको जहाँ भेजना होता है।